Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Students. So, this is our third and the last video on the topic GST. In the previous two videos, we have discussed about few important points like dealers, selling price, listing price, and also we have done some questions, or we can say basically the simple questions based on this GST. So, till now, we have came to know about intra-state transactions and interstate transactions. So let us move on to our part third video. In this we will be going to study about our last topic, which is input tax credit, which is also known as ITC. Okay, and if you haven't watched our the previous two videos, you will not be so confident to do the questions which we will do in this video. So I prefer you to go and watch the previous two videos, and I have given the link in the description box. So without wasting any more further time, let us begin today's video. So let us start the video. तो देखिए, हमें इस वीडियो में पढ़ना है ICT के बारे में, विच इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी इट इज़ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए इसमें होता क्या है। ITC की हम जब भी बात करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो तीन स्टेट के बीच में हो रहे हैं, ठीक है। तीन मतलब तीन जगह के बीच में हो रहे हैं, जैसे कि एक डीलर ए है, उसने बी को बेचा और फिर बी ने सी को बेचा, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ए ने बी को बेचा, बस सी का कोई मतलब अभी तक हमने नहीं पढ़ा था अपने शुरू के क्वेश्चंस में। लेकिन अब ITC जब मतलब जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा तो तीन स्टेट्स के बीच में होगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब अगर ये वही होगा हमारा जो पहले का कॉन्सेप्ट है कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो IGST लगेगा, और अगर इंट्रा स्टेट है तो फिर वही CGST और SGST को कर देंगे डिवाइड। अब देखिए ITC होता क्या है। अब हम एक केस लेते हैं, ए ने बी को कोई सामान बेचा 100 रुपये पे, ठीक है। और बी ने अपना कुछ वो किया, मतलब माने कि बी ने ₹50 का अपना वो किया, प्रॉफिट किया, और फिर उसने फर्दर इसको बेचा कितने में, 150 रुपये में, विच इज़ 100 + 50 = 150, ठीक है। अब देखो ए बी को बेचेगा तो वो उससे थोड़ा टैक्स लेगा, वो टैक्स का हमने रेट माना है 5%, मान लीजिए 5% टैक्स लेगा, ठीक है। अब ए बी को बेचेगा तो वो उससे कोई टैक्स, थोड़ा सा टैक्स लेगा, और बी जब सी को बेचेगा वो भी उससे टैक्स लेगा। तभी तो हमने कहा था कि हर लेवल पे टैक्स कटता रहेगा, ठीक है। अब ए ने बी को बेचा, वो उससे थोड़ा टैक्स लेगा, और उसके बदले में बी ने यहाँ टैक्स पे किया है तो बी सीधे बी होगा, वो सीधे थोड़ा सा टैक्स ले लेगा, ठीक है। अब हमें वही निकालना है। अब देखिए हम पहले तो हम टैक्स निकाल लेते हैं। तो ए ने बी को जब बेचा तो 100 का 5% के हिसाब से क्या आएगा, ₹5, ठीक है। और बी ने सी को बेचा कितने में, 150 में, तो 150 का 5% विच इज इक्वल टू ₹7.5, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे दो GST आ गए, यहाँ ए से बी का ₹5 और बी से सी का 7.5। तो IGST के सॉरी ये ITC क्या होता है। ITC हमारा सिंपल सा होता है, ये बी टू सी का GST माइनस ए टू बी का GST, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारे गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। अब ये हमने जो केस माना है, ये हमने माना है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा ITC को आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस बी टू सी कितना है हमारा 7.5 माइनस ए टू बी कितना है ₹5, तो ये हमारा आ जाएगा ₹2.5। ये हमारा हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि हमारे गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेज
लेट ए बी सी बी 3 ट्रेडर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, ये भी वहाँ करेंगे डिफरेंट स्टेट्स विच इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब हमारा क्या लगेगा, IGST होगा, IGST। ये IGST का फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें हमारे बेनिफिशियरी कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेडर ए सेल सम गुड सर्विसेज टू ट्रेडर बी, ठीक है, ए ने बी को बेचा, कितने पे बेचा, ₹500 पे बेचा, एंड ट्रेडर बी सेल्स द सेम गुड सर्विसेज टू ट्रेडर सी, बी ने हमारा सी को बेच दिया, कितने पे बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200, यानी 500 प्लस 200 विच इज इक्वल टू ₹700, ठीक है, याद रखना, एट अ प्रॉफिट यानी उसने अपने लिए थोड़ा प्रॉफिट बचाया, तो कितना करा, ₹200 का प्रॉफिट उसने कमाया, तो 500 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 700, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी इफ रेट ऑफ GST इज 12%, तो ठीक है, वही निकालना है हमें, बी पे हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, वही बी टू सी का माइनस ए टू बी का, जो हमने अभी पढ़ा। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है, बस ए बी, पहले ए से बी का वो IGST निकालो, फिर बी से सी का निकालो, और फिर इससे इसको माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार। 500 का कितना है, 12%, 12%, 12×5 = 60, ठीक है, ये हमारा हो गया ए टू बी के केस में। अब बी टू सी के केस में कितना होगा, 700 का 12%, 12×7 = 84, ठीक है, ये हमारा GST लग गया, GST हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें टैक्स लाइबिलिटी है, तो मतलब एक वर्ड है सिंपल सा, हमारा मतलब यही है कि हमें ITC निकालना है, और ITC मैंने क्या बताया अभी, वो हमारा होता है 84, बी टू सी माइनस ए टू बी विच इज़ 60, तो ये हमारा आ जाएगा ये 4 और ये 6 24, तो ये 24 रुपीज़ हमारा ITC हो गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन विच सेज a dealer A in Bihar buys an article for ₹5,000 from a dealer B in Punjab. The dealer A sell it for ₹6,000 to dealer C in the same state. अब देखिए, इसको हम लिख लेते हैं, A ने B से खरीदा, तो मतलब B ने A को बेचा कितने में, 5,000 में और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंटर स्टेट है, क्योंकि ये कहाँ है, बिहार से पंजाब में, ठीक है। द डीलर ए सेल इट फॉर ₹6,000 टू डीलर सी, ए ने सी को बेच दिया कितने में, 6,000 में, इन द सेम स्टेट, इन द सेम स्टेट है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रा स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर अंदर में। अब हमें क्या निकालना है, नहीं पहले इफ़ द रेट ऑफ GST एट ईच स्टेट इज 18%, रेट क्या है हमारा, रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड the price including GST paid by the dealer A, the price including GST paid by the dealer C। चलो हम निकालते हैं। फर्स्ट देखो, अब पहले B A को बेचेगा, तो वो उसे थोड़ा टैक्स वसूल करेगा। अब ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है, तो सिंपल सा हम लोग को बस IGST निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं हम लोग। 5,000 का कितना, 18%, 18×5 = 90 और 0, तो 900 रुपीज़ हमारा GST आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द प्राइस इंक्लूडिंग GST पेड बाय द डीलर ए। अब ये हमारा 900 रुपीज़ है, उसने 5,000 रुपीज़ इसको पे कर दिया, ए ने पे तो किया होगा ना बी को, तो हमारा इफेक्ट होने का आंसर आ जाएगा कैसे, प्राइस इंक्लूडिंग GST, प्राइस कितना है 5,000 और GST कितना है 900 रुपीज़,
तो ये हमारा आ जाएगा ₹5900। तो हमारा ये आ गया फर्स्ट आंसर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना। देखो IGST है, क्या निकालना है, प्राइस इंक्लूडिंग GST पेड बाय डीलर ए। डीलर ए ने जो भी अपना पैसा पे किया है वो किसको दिया, किसको है, बी को दिया है। अब इंक्लूडिंग GST है तो IGST निकाल दो, इंटर स्टेट है मतलब IGST तो है ही। फिर 5000 का 18% निकालेंगे, वो हो जाएगा ₹900। फिर हमें इंक्लूडिंग GST है तो प्राइस प्लस GST, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, प्राइस इंक्लूडिंग GST पेड बाय डीलर सी। अब देखो जो हमारा डीलर सी का ट्रांजैक्शन है वो है हमारा इंट्रा स्टेट है, इंट्रा है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, SGST और CGST निकालना पड़ेगा। ठीक है, SGST और CGST, जो कि SGST जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और CGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो चलो पहले निकालते हैं। अब देखो मैंने क्या आप तक पढ़ाया था, रेट 18% है, तो अगर इंट्रा स्टेट हो तो हम इसका आधा कर देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 9%। 9% जाएगा एस के पास एंड 9% जाएगा सी के पास। तो चलो हम निकालते हैं अब। तो 6000 का ए ने सी को तो इतने में बेचा था ना 6000 में, तो हम इसके ऊपर निकालेंगे GST। तो हम निकालते हैं, तो 6000 का 9% निकालेंगे, 9 6 54, तो ₹540 निकला। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा है SGST। और अब तक आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि SGST इज ऑलवेज इक्वल टू CGST। तो हमारा SGST और CGST कितना हो गया, ₹540। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, प्राइस इंक्लूडिंग GST पेड बाय डीलर सी। डीलर सी ने ए को कितना दिया होगा, ये प्राइस दिया होगा प्लस जो GST लगा वो दिया होगा। ठीक है, तो कितना होगा, प्राइस इक्वल टू ये 6000 तो रहेगा ही रहेगा, जो मेन बेस प्राइस है उसका, प्लस 540 विच इज SGST एंड 540 विच इज CGST। ठीक है, ये हमारा इसका सम आ जाएगा ₹780। तो ये हमारा प्राइस होगा, जो कौन देगा, जो देगा सी। अब देखो अब तक हमने 2 क्वेश्चन करे, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंड यूज़र रहता है सी, अब तक तो दोनों क्वेश्चन में सी ही था, जो हमारा एंड यूज़र रहता है यानी कस्टमर, यानी कि आप लोग जो सामान लेते हैं बाज़ार से, उन सबको सबसे ज़्यादा GST, यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि हम लोग को सब मतलब जो भी होता है सब कुछ पे करना पड़ता है। क्योंकि ए होता है, ये भी हमारा वो देखेगा, प्रॉफिट देखेगा। बी ने ए को बेचा, ए ने सी को बेचा, और सी क्या है हमारा एंड यूज़र। तो हमेशा एंड यूज़र सबसे ज़्यादा पे करता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ का सबसे ज़्यादा एंड यूज़र पे करता है हमेशा। तो चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। इट सेज a shopkeeper sells an article for ₹1770 with GST 18%. A customer willing to buy asks him to reduce the price to an extent that he pays ₹1888 including GST. If the shopkeeper agrees, how much reduction he will give? तो देखिए एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल का प्राइस फिक्स करा है 1770 और उसका रेट ऑफ GST कितना है 18%। अब एक कस्टमर आया उसके पास, उसने कहा कि आप इस जो आर्टिकल है उसका प्राइस इतना कम कर दो कि वो प्राइस प्लस GST जब पे करे तो उसे टोटल ₹1888 पे करने पड़े। तो इफ़ द शॉपकीपर एग्रीज हाउ मच रिडक्शन ही विल गिव। तो अगर शॉपकीपर इस डील के लिए मान जाता है तो वो उस प्राइस वो मतलब अगर इसमें से कितना रिडक्शन देगा हमें निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। ठीक है, हमने रिड्यूस्ड प्राइस माना है, ये रिडक्शन नहीं है, ये रिड्यूस्ड प्राइस है, एक्स है। अभी क्या कह रहा है कि एक्स प्लस 18/100, 18% ऑफ एक्स इज 1888। देखो यही तो है ये प्राइस। उसने कहा कि आप इस प्राइस आर्टिकल का प्राइस इतना कम कर दो कि
प्राइस प्लस जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी उसे 1888 रुपीज़ देने पड़े। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 118 इधर ही प्लस में जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू 1888। तो फिर हमारा x हो जाएगा 1888 इंटू 100 अपॉन 1118 विच इज़ इक्वल टू 1600। ये हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है और हमें निकालना क्या है, रिडक्शन निकालना है। ठीक है ना, याद रखना ये रिड्यूस्ड प्राइस है, ये रिडक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना, रिडक्शन। रिडक्शन कितना होगा, रिडक्शन होगा ये वाला प्राइस माइनस ये वाला प्राइस। ये पहले था और ये अब हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा ₹170। तो इतना रिडक्शन जब शॉपकीपर देगा तो जो हमारा कस्टमर होगा उसे इतना प्लस जब हमारा शॉपकीपर होगा वो जब रुपीज़ ये वाले प्राइस में 170 का रिडक्शन करेगा तो हमारा जो शॉप वो होगा कस्टमर उसे 1888 रुपीज़ देने पड़ेंगे जीएसटी को मिलाकर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो इट सेज फॉर अ ट्रेडर एमपी, ये क्या होता है, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी पे करने के बाद है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the mark price of the refrigerator to such an extent that it reduced price plus GST equal to mark price. Find the required reduction. ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। ट्रेडर ने क्या दिया, हमारी मार्क प्राइस, ट्रेडर की मार्क प्राइस है हमारी 15,680। ठीक है, अब देखो कस्टमर के लिए, कस्टमर हमारा क्या कह रहा है, कस्टमर कह रहा है कि आप इसका प्राइस उस एक्सटेंट तक कम कर दो कि उसे प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी जो देना पड़े वो इतना हो, हमारा मार्क प्राइस हो। ठीक है ना, गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आज द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, तो हम मानते हैं कि लेट इट रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो गगन की कंडीशन क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट एट द रेट ऑफ 12% इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है गगन की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है, मतलब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100x प्लस 12x इक्वल टू 15,680 इंटू 100। हमारा हो जाएगा 112x और ये 15,680 और ये 0 अब आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹14,000। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिडक्शन है। अब देखो हमारा जो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। रिडक्शन की बात हो रही है। अब ये वो वाला प्राइस है जिस पे गगन ने कहा है, लेकिन जो ट्रेडर भी है हमारा वो उसको भी जो ये वाला प्राइस है उस पर उसने मार्क किया था। याद रखना, ये वो वाला प्राइस है जिस पे ट्रेडर ने मार्क किया था। ठीक है, तभी तो इतना प्लस जीएसटी ऑन इट इज इक्वल टू 15,680। अब जो हमारा गगन है उसने ये कहा कि ये वाले प्राइस को और कम करो कि उसे वो सब पे करने के, इसके ऊपर जीएसटी लगाने के बाद भी उसे इतना ही देना पड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम मानेंगे कि जो हमारी रिडक्शन है, लेट द रिडक्शन इक्वल टू वाई। आप लोग समझ लो ना, देखो ये तो वो वाला प्राइस होगा ना जिसपे इसने कहा है, ये तो वही हो, जैसे कि ये है ट्रेड, मतलब जो हमारा ट्रेडर है कस्टम, अगर ये चलो इसे हम रिड्यूस प्राइस ना मानकर इसे हम कस्टमर के लिए प्राइस मानते हैं, फॉर कस्टमर। ये क्या लिखा है, मार्क
प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो हमने ये वो वाला प्राइस निकाला, ये मतलब इसका बेस प्राइस है। इस पे जो हमारा ट्रेडर है इसने जीएसटी निकाला और वो टोटल प्राइस कितना हुआ 15,680। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना आप लोग। अब देखो ये वो वाला प्राइस है जिसपे ट्रेडर ने मार्क कर रखा है इसको 14,000 रुपये पे, ठीक है। और अब अगर हम उस पर जीएसटी लगाएंगे तो वो हमारा आएगा 15,680। गगन ने ये कहा है कि उसे और प्राइस कम करवाना है कि वो वापस से जो पैसा दे प्लस उस पर जो मार्क प्राइस दे वो कितना आए 14,000, सॉरी मतलब प्लस वो जो पैसा दे मतलब उसका बेस प्राइस प्लस जीएसटी इस पे दे, प्लस जीएसटी इक्वल टू मार्क प्राइस। ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये है हमारा मार्क प्राइस। अब क्या निकालना है, एक्शन सच रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट द रिडक्शन इक्वल टू वाई मान लेते हैं हमने। अब देखो क्या क्या हमारी कंडीशन है, ये तो है ही 14,000 तो है ही, 14,000 माइनस वाई हमारी मार्क प्राइस है जिसपे हमारा ट्रेडर ने मार्क किया था, प्लस इस पर जीएसटी लगाएंगे कितना 12%, 14,000 माइनस वाई, ये हमारा कितना आएगा 14,000। वही तो उसने कहा इसको उस एक्सटेंट तक कम करो कि ये प्लस जीएसटी ऑन इट इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, 14,000 माइनस वाई प्लस ये 100 अपॉन 12 इंटू 14,000 माइनस 12y इक्वल टू 14,000, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये हमारी पहली क्वेश्चन थी, अब हम ये एलसीएम है तो इसके ये अगर हमने इससे किया मल्टीप्लाई तो हम यहाँ भी इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये एलसीएम को इससे करेंगे तो ये हमारा 100 14,000 माइनस वाई प्लस 12 इंटू 14,000। ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। ये हो गया हमारा, और ये 100 को इधर ले जाएंगे तो 14,000 इंटू 100, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो, तो ये 14 0 0 0 तो होगा ही, और ये 2 0 और आ जाएंगे, माइनस 100y, ठीक है, प्लस 12 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 इंटू 14, हमारा आएगा 168 और 0 0 0, ठीक है, माइनस 12y इक्वल टू कितना है 14,000 और 0 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये इधर जाएगा ये 0 जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये प्लस में, ये प्लस में है और ये इधर आएगा तो होगा माइनस में, तो माइनस 100y माइनस 12y यानी माइनस 112y इक्वल टू, ये तो कट गया, ये इसे कट जाएगा 14, ये इसे कट जाएगा, ये प्लस में है, देखो ये प्लस में है, ये जाएगा, ये प्लस में है, ये इधर जाएगा, ये जाएगा माइनस में, ये दोनों इक्वल हैं तो ये माइनस ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये है ही। अब ये वाले जो ये है 16 8 0 0 0 ये प्लस में है, ये इधर जाएगा, ये कितने में होगा, ये होगा माइनस में हो जाएगा 168 0 0 0। अब ये माइनस में माइनस साइन कट जाएगा और y इक्वल टू 16 8 0 0 0 अपॉन 112। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, तो चलो ये लास्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 2 5 10 और प्लस और ये 2 6 12, 2 8 16 और ये 2 4 8 0 0 0, 2 2 16 और ये 2 4 8 और 2 0 0 0, 14 और ये 21 0 0 0, 7 2 14 7 3 21 0 0 0, 2 ये हमारा हो जाएगा 1500। तो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, रुको, हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन
तो हमारी रिक्वायर्ड रिडक्शन कितनी आएगी? रिक्वायर्ड रिडक्शन 1500। तो जब हमारा जो डीलर है वो 14,000 मार्क प्राइस है, इससे 1500 माइनस करेगा और उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेगा, तब जो हमारा गगन है उसको वापस से मार्क प्राइस देनी पड़ेगी जिस पे ट्रेडर ने तय किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1500। सो गाइस, दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड फ्रॉम टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर जीएसटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अब हम अपना कंप्यूटर, जहाँ तक है मुझे लगता है, हम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले शायद हम बैंकिंग का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2, वो कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more instant update like this. And till then, thank you. Bye bye.